Let's talk about some of the easy topics for group discussion with solutions. And definitely, this helps a lot to all the students or candidates who are appearing for some selection process where group discussion is mandatory. And a group discussion can make or break your chances of getting selected. So, that is the importance of group discussion. And here is the list of 15 topics that you should definitely go through. Yeah. So, let's scroll down. The link of this article is given in the description box, and if you want detailed information about this topic, I have hyperlinked over here in the title of the topic. So social media boon or bane, very common topic. Always this is asked whether social media is a boon or bane. Some important statistics are involved when it comes to explaining boon or bane. सबसे important चीज़ है social media का यूज क्या है वो पता होना चाहिए फॉर बिजनेस और फॉर पर्सनल ब्रांडिंग एंड मेनी सच रीजंस. बट अल्टीमेटली जब डिस्कशन होता है उसमें फिर जैसे फॉर एग्जांपल बून कनेक्टिविटी अवेयरनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी इनके एडिक्शन. हाँ, एडिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है. देन प्राइवेसी कंसर्न्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन. तो प्राइवेसी कंसर्न्स तो इंडिया में भी बहुत सारे एक्ट्स पास किए हैं. तो ऐसे तीन चार चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. So this is how you will think of social media as a boon or bane, and then come to a conclusion. This is not a debate कि आपको boon और bane की साइड लेनी है. You can keep both the sides, it's okay. So debate and group discussion में फ़र्क होता है. Then online education versus traditional education, new education policy ये भी डिस्कस होगा, है ना. सो दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे पहले अप्रोच होता था, गुरुकुल्स एंड ऑल. तो वहाँ तक जा सकते हो आप. जितने भी टॉपिक्स प्रिपेयर करना चाहते हो स्टार्ट साथ में लेके चलो, नहीं तो जेनेरिक डिस्कशन को कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है. द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इकोनॉमी स्लो डाउन ये अक्रॉस वर्ल्ड देखा गया था. रेस्ट्रिक्शंस क्या थे, कोविड के बाद इकोनॉमी कैसे बेटर हुई है या डिटोरिएट हुई है. तो कुछ नेशनल एग्जांपल्स लगेंगे नेशनल लेवल के, इंडिया छोड़ के और भी बाकी कंट्रीज है वर्ल्ड में उनके एग्जांपल्स लगेंगे, है ना. इकोनॉमिक डाउनटर्न, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ, जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ड्यूरिंग कोविड, कैसे चीज़ें ऑनलाइन हो गई, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, ये सब चीज़ें डिस्कस होगी. ठीक है. गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेस कैसे थे. दिस टॉपिक इज फॉलोड बाय वर्क फ्रॉम होम. अभी आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम जो काम कर रहे हैं अल्टीमेटली उनको बुलाना स्टार्ट कर दिया वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक. सो अल्टीमेटली क्या है, मतलब बेटर है वर्क फ्रॉम होम. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है नहीं होती है, एडवांटेजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है. एडवांटेजेस क्या है, आर पॉइंट ऑफ व्यू ट्रैवल नहीं करना है, पैसा बचता है. फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू जो स्पेस होता है उसका रेंट बचता है. अगेन चैलेंजेस प्रोडक्टिविटी है, आइसोलेशन, सिक्योरिटी रिस्क, कंपनी इंफॉर्मेशन इन केस अगर कुछ हैकिंग होती है तो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. सो ऑल दिस थिंग्स. देन क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इफेक्ट्स. सो उत्तरांचल का आपको किस्सा पता है. नॉट ओनली उत्तरांचल, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन इंडिया इटसेल्फ जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इंटरवेंशन जहाँ पे एडवर्सिटीज़ हुई है. ठीक है. सो राइजिंग टेम्परेचर, नेचुरल डिजास्टर्स एंड ग्लोबल एक्शन. सो क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा. ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, इनिशिएटिव्स है एट आवर नेशनल लेवल, एट इंडिया लेवल एज वेल एज ग्लोबल लेवल, एशियन लेवल. सो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. कोरल रीफ्स, प्लास्टिक पोल्यूशन, देन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर लाइव्स. यस, इन आवर लाइव्स इन द सेंस जॉब के पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज वन ऑफ द थिंग दैट इज टेकिंग अवे जॉब्स एट द सेम टाइम क्रिएटिंग न्यू एज वेल. बट अल्टीमेटली देखा गया अभी तक कि बहुत सारी कंपनीज ने रिमूव किए हैं वर्कफोर्स को. ठीक है. तो ऑटोमेशन की वजह से एंड अल्टीमेटली अभी पर्सनलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि इतने सारे टूल्स आ गए जो बेटर ही हुए हैं फ्रॉम द पास्ट, है ना. सो यस, कैसे फ़र्क पड़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स. फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया. जब ये टॉपिक आता है तो टाटा का नाम आ जाता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने वाली कंपनी इन इंडिया. एंड अल्टीमेटली अभी रिसेंटली आपने देखा होगा डिस्कशन में कि इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरीज इज़ वेरी डिफिकल्ट. करेक्ट. तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सस्टेनेबिलिटी फैक्टर है वो कितना है ना. आर वी हेडिंग टुवर्ड्स ब्राइट फ्यूचर व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्वेश्चन मार्क. सो एंड महंगी है. गवर्नमेंट सब्सिडरीज इतनी नहीं है कि अभी लोग मोटिवेट हो कि भाई हाँ लेना है हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल. प्लस प्रैक्टिकेबिलिटी, रेंज अभी तक उतनी नहीं है जितनी चाहिए. 500 के नीचे ही है. 500 के ऊपर जो महंगी कार से उनकी आती है. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर. इज क्रिप्टो करेंसी द फ्यूचर ऑफ मनी. हाँ, ये एक टॉपिक है जो डेफिनेटली अभी उसका इंपॉर्टेंस कम होने लगा है. द रीजन बिंग टैक्सेशन इन इंडिया, द परमिशंस एंड ऑल दिस बहुत सारी रीजंस है. बट हाँ, अक्रॉस वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी अगेन अ हॉट टॉपिक.
सो डिसेंट्रलाइजेशन, देन बहुत सारे इंडियन एंटिटीज़ ने खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो कौन थे एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद वो कैसे काम करता है, द वोलेटिलिटी फैक्टर, द सिक्योरिटी फैक्टर, देन इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। रिसेंटली ये एक टॉपिक है जो अगेन बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। mental health awareness, personally, at personal level, then at office level, people think that if they go to psychiatrists they are mad. That is not the case. Then how do you defend all such topics with statistics? So that's where importance of mental health awareness comes up. Should plastic be banned in India? हाँ, बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं प्लास्टिक कलेक्शन के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे बॉटल्स पे 15 रुपीज़ पर केजी ऐसा लिखा होता है फॉर दैट प्लास्टिक बॉटल्स। सो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में प्लास्टिक बैन किए गए हैं। ओशन पोल्यूशन में बहुत ही बड़ा हाथ है प्लास्टिक का। तो ये सब चीज़ें डिस्कस होती है। रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी, अभी इंडिया में तो रोल ऑफ मीडिया इज़ वेरी डिफरेंट। इट इज़ मोर टुवर्ड्स गवर्नमेंट। जो हमारा रैंकिंग है इन द ग्लोबल इंडेक्स वो बहुत नीचे गया है व्हेन इट कम्स टू मीडिया। तो अल्टीमेटली दिस इज़ नॉट द सिचुएशन आउट ऑफ इंडिया। वहाँ पे मीडिया को डरते हैं लोग। वाई? बिकॉज दे आर द अपेक्स बॉडी देयर टू मेंटेन द ऑर्डर। इफ मीडिया इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी देन डेफिनेटली। तो यहाँ पे पार्शियलिटी, पब्लिक ओपिनियन को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, बायस एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये सब चीज़ें डिस्कस होगी। एंड कैसे इलेक्शंस में ये बहुत ही क्रूशल फैक्टर प्ले करते हैं। देन शुड द वोटिंग एज बी लोअर्ड? यस, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो आपको एंटाइज कर सकता है। द रीजन बीइंग कि वोटिंग एज लोअर करना, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। एज कम करने से पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी नहीं पता है, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट वांट्स कि मोर यंगस्टर्स शुड कम इनटू पॉलिटिक्स। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे डिस्कस करते हो। स्टैट्स इंडिया के ले लेना, वर्ल्ड के भी ले सकते हो अगर पॉसिबल है तो, या फिर फिजिबल है उसको रिप्रेजेंट करना। एंड अल्टीमेटली आपको पूरे स्टैट्स याद नहीं रखने हैं, इट्स अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन इन इंडिया, अभी रिसेंटली जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे उसके बाद ये हॉट टॉपिक बन गया है। द रीजन बिंग, तो क्या हुआ चाइना में कि अल्टीमेटली स्पोर्ट्स में वो इतना आगे चला गया, इन इंडिया में स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। ये सब चीज़ें डिस्कस हो जाएगी। शुड होमवर्क बी एबोलिश्ड? सो होमवर्क, दिस इज मोर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्ट्रेस एंड बर्नआउट, लर्निंग रीइंफोर्समेंट, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अगेन दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू द सबमिशंस ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। इंजीनियरिंग के टाइम पे बहुत सारे सबमिशंस आप देते हो, वेदर इट इज़ यूजफुल और नॉट, है ना। सो ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन, सोशल आइसोलेशन एंड बैलेंस। तो यहाँ पे आप ज़्यादा बोल सकते हो बिकॉज डे टू डे लाइफ में आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन हाँ, स्टैट्स रेडी रखना। देन नीचे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो ग्रुप डिस्कशन को। एंड बहुत सारे गाइड्स भी है, बहुत सारे टॉपिक्स भी। अगर आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं तो GDVAT टॉपिक्स पे क्लिक करो एंड नीचे भर भर के टॉपिक्स दे जो आपको हेल्प करेंगे। Okay, so that's it in this video. I hope it helps you, and prepare for them, share it with your friends and help them crack their interviews, not interviews, the selection process as well. Do comment on कि क्या improvement कर सकते हैं and definitely we'll take it up.